कुलदीप सेंगर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने वकील महमूद प्राचा से खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। में हमारे साथ विक्टिम के वकील महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। इनसे ही बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है, क्या पीड़िता इससे संतुष्ट हैं या फिर इसे जीत मान रही हैं? देखिए, हम लोगों को पीड़िता के ऊपर ये सवाल नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है। हम लोग एज ए सोसाइटी जो हम अपने आप को सोसाइटी का महत्वपूर्ण अंग मांगते हैं, आप लोग हो, हम जज, वकील हैं, लीगल सिस्टम है, सोसाइटी एट लार्ज है, उसके इंटेलेक्चुअल्स हैं। क्या इस बच्ची के और इसके परिवार की कभी भी जीत हो सकती है? मेरा इसमें सीधा जवाब है नहीं। इसने अपनी, अब भारत में तो इज्जत ही बोलते हैं, इसको सेक्सुअल असॉल्ट झेलना पड़ा, इसको गैंग रेप झेलना पड़ा, इसके पिताजी को मार दिया गया, झूठा केस लगा के पुलिस द्वारा मार दिया गया, इसके चाची को, इसकी मौसी को मार दिया गया, ट्रक चढ़ा के इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, इसके वकील साहब को मार दिया गया। उसके बाद भी इसकी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग और स्टेट गवर्नमेंट के लोग पूरी ताकत लगा के इसकी और इसके परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं। परिवार के मामले में सफल भी हो जाते हैं। इसके पति के ऊपर अभी तक हमला किया, इसके कोई भी विटनेस या कोई भी व्यक्ति गांव में इसकी तरफ से चूं भी कर लेता है ना, इसको अगर इसके परिवार वालों को एक पानी का गिलास ला के देता जाता है तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं। इसके भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि अभी भी जो गाँव है, जो भी व्यक्ति इनके लिए अगर ये भी कर देगा ना, जाके के एक पानी का गिलास रखा है इनके घर में, उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनवा देते हैं। ये है कुलदीप सिंह सेंगर साहब का गैंग, जिसको मैं इंडियन एप्स्टीन गैंग बोलता हूँ। तो इसको हम क्या न्याय दिलवाएंगे? न्याय नहीं मिलेगा। ये हम एज अ सोसाइटी इससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं कि उस समय तो हम आपकी जो सब आपके साथ हुआ तब तक हम कुछ नहीं कर पाए। अब हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और कम से कम अब आगे के लिए इंश्योर करते हैं कि अब आपको कोई कोशिश, पक्की ईमानदारी से कोशिश ये की जाएगी, मुंह दिखाने के लिए नहीं, कि आपको हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए और अपने पुराने ज़ख्म और घाव भूल जाने के लिए हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं आपके लिए, आपके परिवार को कैसे सुरक्षा दिला सकते हैं, आपकी जो रहन सहन है उसके लिए आपको नौकरी या कोई व्यापार कैसे करा सकते हैं। और ये इसी बच्ची के लिए ट्रू नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो सब बच्चियों के लिए है। जो जो हाथरस की बच्ची का परिवार है, वो कैसे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है, ये दिल्ली कैंट की बच्ची के जो परिवार है उसका क्या हाल है। आपको डर नहीं लगा ये केस लेने में? देखिए, मैं विषय नहीं हूँ। मुझे जो देश में जो थोड़ी बहुत इज्जत प्राप्त है वही मेरी सुरक्षा है और मेरा जो ईमान जिसे मैं बोलता हूँ वो मेरी सुरक्षा है। अगर हम जैसे लोग भी इस चीज़ के बारे में अपने आप को डिस्कस करने लगेंगे तो मैं सोचता हूँ वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव है। प्लीज़ डोंट डिस्कस विद। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, जाएंगे तो जाएंगे। अगर एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आरोपी अगर कोई आम आदमी होता तो क्या उसे इस तरीके की राहत मिलती? अब तक उसे फांसी चढ़ चुका होता, क्योंकि इस केस में नहीं, उसके फादर को मारने के, और इतना अगर पब्लिक अवेयरनेस आ जाती तो अब तक वो 10 बार फांसी चढ़ चुका होता।